नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे प्रीवियस ईयर का। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट लगा दिया गया है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। आज 5वां लगाएंगे हम लोग, 4 हो गया है। ठीक है। और द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी करा दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 16/6/2019 2019 में जो बिहार पुलिस वन रक्षी भर्ती परीक्षा में आया था क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या होता है? 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग अज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पॉकेट वीटो मतलब होता है कोई एक्शन ना लेना है। अगर कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसे दबा दे। सिंपल भाषा में बोला जाता है कि वो पॉकेट में रख ले, इस पर कोई एक्शन ना ले, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति, ये भी संविधान में है कि पॉकेट वीटो कर सकता है। इसको शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। इसके अनुसार राष्ट्रपति न तो सहमति देता है और ना ही अस्वीकृत करता है। ठीक है दोस्तों, ना राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, ना इस पे कोई एक्शन लेता है, मना भी नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम था महाराजा धीराज का उपाधि धारण करने वाला। और गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त था। यही चंद्रगुप्त प्रथम था। कब से कब था? 300 ईस्वी से 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? संविधान अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो ऑप्शन ए में है ये अत्र मेमी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है अत्र मेमी, याद करने के लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग बीपीएससी से लेकर बिहार पुलिस दरोगा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी है। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था।
अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे। 8 नंबर क्वेश्चन, हैसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया है? किस यान से किया गया है? ये 2019 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हैसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PSLV C-43। 9 नंबर, एशियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? तो ये नाओमी ओसाका। इस समय क्वेश्चन पुराना हो गया, ये नहीं आएगा करंट अफेयर्स। 10 नंबर, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ये किस शहर में स्थित है? तो अगरतला में स्थित है। 11 नंबर, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है दोस्तों। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 2011 के मतलब अभी जनगणना नहीं हुआ है, आगे 27 में होने वाला है। शेखपुरा की कुल जनसंख्या 6,36,342 था। सोचिए अब एक स्टेट का इतना जनसंख्या। आगे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? 12 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 19 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में जो कांड हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलवाया था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और जो पुरस्कार इन लोगों को मिला था, नाइटहुड की उपाधि गांधी जी को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को उसने लौटा दिया। गांधी जी भी अपना अवार्ड लौटा दिए। तभी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन, घातक घातक क्या है? घातक क्या है? तो घातक एक लड़ाकू विमान है। 14 नंबर, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो को घोषित किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1000 लड़कियों पर लड़कों की जनसंख्या है 1018। उसके बाद सिवान जिला का आता है 2 नंबर, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। जनगणना के अनुसार फिर जनगणना होगा, देखेंगे उसके बाद किस में कहाँ चेंजिंग हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसमें कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। बाकी अनुच्छेद ए भी मिलाकर कुछ ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन 395 ही माना गया है। 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार आता है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग्य हैं। पूर्वोत्तर भाग्य हैं सिलचर। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह, तो ये श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट नामक शहर डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर कितनी है बिहार की? तो 44।
शिशु मृत्यु दर बिहार की 44 है। चलते हैं आगे आओ। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? अति सघन वन है तो यह 0.35% भूभाग पर अति सघन वन है। 33 रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये 2005 में गठित की गई थी। 24 बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? मतलब अंतर्जातीय मतलब होता है दूसरे कास्ट में, तो इसके तहत 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब बढ़ाकर शायद 1,30,000 हुआ है, अब बढ़ा के 1,30,000 हुआ है। 25 अंतर्जातीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है? राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता। बाकी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये सब अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। 26 बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग। 27 नंबर क्वेश्चन है 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी विद्यानंद थे। 28 प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण होता है। 29 भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर। ये टीचर वाले एग्जाम में आया था दोस्तों क्वेश्चन। बताइए, आप लोग बिहार पुलिस में पढ़ रहे हैं और ये बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ के सबको चौंका दिया था। भू उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा असम में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है बताइएगा दोस्तों। ये बरगद है। अधिकतर लोग पीपल जानते होंगे, लेकिन बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय आप लोग ये बताइए, और राष्ट्रीय पशु ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी टीचर में पूछा था। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। 34 नंबर क्वेश्चन उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 35 अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था टीचर वाला में। बताइए, टीआरई 3 जो हुआ था क्लास 8 और 9 में मिला के 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके एक प्रैक्टिस सेट से, जो एग्जाम पूछा गया बिहार पुलिस का। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन। 36 नंबर डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर में से किस में आता है? डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो शरीर से किस में आता है? दायां नीलय में। दायां नीलय में। प्रारंभिक खाद नहीं है। प्रारंभिक खाद नहीं है। दुग्ध। दुग्ध प्रारंभिक खाद नहीं है। भारत में प्रतिवर्ती धारा का मान है। भारत में प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी का मान है कितना होता है? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 39 टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से।
ट्राइबेसिक एसिड क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, ट्राइबेसिक एसिड क्या है? तो फॉस्फोरिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी। 42 धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। 43 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला धातु तत्व कौन सा है? तो सही जवाब क्लोरीन हो जाएगा। 44 जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है? जल संवाहक। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन। यह रासायनिक परिवर्तन होता क्या है कि कोई चीज जो दूसरे रूप में बदल जाए, जैसे कागज जला दिया जाएगा तो राख में बदल जाएगा, फिर राख से कागज में नहीं बदल सकता, तो ये उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। या दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा हो गया, फट गया, फिर जम गया, दही बन गया, तो फिर वापस दूध नहीं बन सकता है, तो इसको रासायनिक क्रिया बोलेंगे। और भौतिक क्रिया क्या होता है? पानी से भाप बनना, फिर भाप से पानी बन जाना, या पानी का बर्फ में बदलना और फिर बर्फ से पानी बनना, यह भौतिक प्रक्रिया होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो 7। साबुन का सह उत्पाद है, साबुन का सह उत्पाद है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल होता है साबुन का सह उत्पाद। 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सही कथन चुनें। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। 49 गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा, आयतन वहीं रहेगा, क्योंकि जो बर्फ होता है गिलास में, जो बर्फ का टुकड़ा होता है गिलास में, ये सब पानी हो गया, तो ये तो कुछ जगह रोकता है ना जी, कुछ जगह छेंकता है, जो खाली होता है जगह, अगर पिघलेगा पानी तो वहीं जगह में भर जाएगा, ठीक है, तो ना गिरेगा पानी ना कम होगा, यानी उतना ही रहता है, आयतन वहीं रहेगा। 50 मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्य कर्ण में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैमेट। हैमेट नहीं पाया जाता है मध्य कान में, कर्ण मतलब कान। 51 पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होता है? उस पलायन वेग के कितना होता है? और किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होता है। आगे चलेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है। 52 नंबर क्वेश्चन है, सोना का प्रतिशत क्या होगा इसमें? 75%। 18 कैरेट में 53। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसमें प्रयुक्त जिंक होता है, Zn। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? 54 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता को भेजा गया था। 55 ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? तो निर्वात में। 56 किताब में हमेशा रहता है, किताब में हमेशा क्या रहता है? पृष्ठ, पृष्ठ होता है। 57 57 को क्रम में सजाएं, 57 को क्रम में सजाएं। 1 बच्चा, 2 नवजात, 3 भ्रूण, 4 वयस्क युवा।
इसको क्रम में सजाना है आपको। तो सबसे पहले क्या आएगा? बच्चा, नवजात, भ्रूण, वयस्क, युवा। सबसे पहले भ्रूण होगा, सबसे पहले भ्रूण, फिर नवजात होगा, फिर बच्चा। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद 5 युवा हो जाएगा, फिर उसके बाद बूढ़ा होगा। 58 नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। C9X, E2, E25V, G49T, 181R, इसको सीरीज में लगाना है। सी के बाद हो गया है E, G, यहाँ फिर I है, 1 नहीं है। तो C के बाद DE, मतलब CDE, यहाँ पे 2 ऐड हो गया है। E के बाद फिर यहाँ EFG, यहाँ 2 ऐड हो गया है। G के बाद HI, फिर यहाँ 2 ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद I के बाद क्या होगा? K हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे ही सीरीज में आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया। तो फिर यहाँ जाएंगे 3 5 7 9, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C दोस्तों। देख लिया ना, इसीलिए मैथ के क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, स्क्रीन है नहीं उस टाइप का, थोड़ा समस्या हो जाता है, इसी में पूरा स्क्रीन पे भाड़ा भूड़ी हो गई, इतना ही में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बता दिए। C इसमें 2 ऐड करेंगे तो E हो जाएगा, E में 2 ऐड करेंगे G में 2 ऐड करेंगे I। और यहाँ देखिए 9 है, 3 का स्क्वायर है, ये 25 है तो 5 का स्क्वायर है, यहाँ 49 है तो 7 का स्क्वायर है, यहाँ 81 है तो 9 9 81, 9 का स्क्वायर है। तो फिर इसका अगला सीरीज क्या होगा? I में 2 जोड़ेंगे, JK, तो K हो जाएगा। और 9 के बाद 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 हो जाएगा। फिर X V T R, इसको फिर सीरीज में करेंगे ऐसे, ये घटाया गया है Q R S T, फिर इधर देखिए, इधर से चलिए, R S T 2 ऐड हुआ है, S T U भी 2 ऐड, फिर भी U V W X, यहाँ 2 ऐड। तो यहाँ P में, यहाँ R में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा Q, फिर P, तो यहाँ पे P हो जाएगा, यानी सही C हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर, बनारसी को WCUESGZQ लिखा जाए तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा? फिर देखिए यहाँ पे सेम वही नियम लगेंगे। भी, यहाँ भी है तो इसमें UV भी के बाद W, A के बाद BC, R के बाद RST, R के बाद A के बाद यहाँ 2 ऐड हो गया है, R के बाद STU 3 ऐड हो गया। तो ऐसे ही ऐड करते जाएंगे हम लोग, समय बढ़ता जाएगा ऐसे ही। तो आगे आंसर ये आ जाएगा हम लोग का LQO, तो यहीं पे के में यही होगा। के के बाद के के बाद L हो जाएगा, के के बाद L हो जाएगा, O के बाद 2 ऐड करेंगे, PQ Q हो जाएगा। ऐसे ही करेगा, फिर 3 वाले में 3 ऐड करेंगे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इतना आ जाएगा आंसर। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वो व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है। जो अपना डायरेक्शन है उसको करेंगे, मैप वाला डायरेक्शन अगर समझ में ना आए, जो अपना डायरेक्शन उसी में करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ गया इधर, फिर वो कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है,
बाएं मुड़ गया, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो वह पश्चिम की ओर जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन। लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया हम। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व। आगे चलेंगे मैथ के क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन छोड़ेंगे, सिर्फ जीके जीएस करेंगे। जीके जीएस, जीके जीएस। मैथ के क्वेश्चन के लिए उतना तो नहीं है मेरे पास व्यवस्था कि मैथ के क्वेश्चन बना दिया जाए। अच्छा, जिस दिन व्यवस्था हो जाएगा मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया जाएगा। 81 नंबर फिर आ गया। महोत्सव का अर्थ क्या है? महोत्सव, महोत्सव का मतलब होता है महान है जो उत्सव। महोत्सव उसी को बोलते हैं, महान है जो उत्सव। ये किस समास में आएगा? तत्पुरुष समास में आता है दोस्तों। आप कौन सा सर्वनाम है? आप, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। 83 नंबर, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। कंठ से निकलने वाली, क ख ग घ ng, ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि होती है। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक जहाँ भीड़ भाड़ वाली हो वो नहीं हो। वर्ग में भीड़ होता है, सेना इसमें भीड़ होता है, सभा में भी, झरना में भीड़ नहीं होता है। यह समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग जो पहले लगता है। तो तोपची में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तोप जोड़ ची, जो बाद में लगेगा उसको प्रत्यय बोलते हैं, तो ची प्रत्यय हो जाएगा। 86, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द सव्यसाची होता है। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 87 नंबर क्वेश्चन है। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विसर्जन। आह्वान मतलब शुरू, विसर्जन मतलब खत्म। 88, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना, आगे कर लेते हैं स्क्रीन पे बड़ा इसको। सूरज को दीपक दिखाना, बताइए तो। मुहावरे का अर्थ गांव में ऐसे बोली जाती है, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको क्या परिचय देना भाई? 89 नंबर, महर्षि का संधि विच्छेद, महर्षि का संधि विग्रह है। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महर्षि का संधि विग्रह हो जाएगा महा जोड़ ऋषि। महाजोड़ ऋषि तो कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, महाजोड़ ऋषि, महर्षि। 90, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज इसका इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, द्विज किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, बादल, चंद्रमा, पक्षी नहीं होता है द्विज मतलब। पर्यायवाची शब्द नहीं, हाँ पक्षी नहीं होगा इसमें। 91, अततई का क्या अर्थ है? अंततई होना होगा शायद। अंततई का क्या अर्थ होता है? अततई, जो अत्याचार करता हो, जो अत्याचार करता हो।
90 का गड़बड़, 90 द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो द्विज बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु वगैरह इसका हो जाता है, पक्षी होता है द्विज। वही तो सोचे गड़बड़ हो गया। द्विज पक्षी होता है, ब्राह्मण होता है, चंद्रमा होता है, बादल नहीं होता है द्विज का पर्यायवाची। ठीक है, जो अत्याचार करता हो उसे अत्यतई कहा जाता है। 92, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? सभी शब्द शुद्ध शुद्ध लिखा है। प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठान, ये सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 93, जो पढ़ेगा वो पास होगा, कौन सा विशेषण है? जो पढ़ेगा वो पास होगा, कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक है। 94 में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? विष्णु के अनेकों नाम है, विष्णु का अनेकों नाम है, यही गलत है, शुद्ध नहीं है। बाकी तलवार एक शस्त्र है, तलवार शस्त्र है। शस्त्र और अस्त्र में क्या होते हैं दोस्तों? तलवार ये शस्त्र में आता है, जो हाथ में लेके मारा जाता है उसे शस्त्र बोलते हैं। और बंदूक अस्त्र में आता है, जो चला कर मारा जाता है, हाथ में रहे लेकिन चला कर मारा जाता है, तो वो अस्त्र में आता है। यह आगरे की मिठाई है, इससे पुत्र प्राप्त हुआ है। द्वंद्व समास 95 नंबर क्वेश्चन है। दानहीन, यथाशक्ति, ये अवयवी समास हो गया। त्रिफला, विद्विभू समास हो गया। पीताम्बर, ये पीत है जिसका, अंबर बहुब्रीहि समास हो गया। दानहीन ये द्वंद्व समास हो जाएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 96, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? मुसीबत आ जाना, सही बात है, आसमान टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना। 97, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? रचयिता, रचयिता, रचयिता ये सही जवाब होगा, ऑप्शन सी रचयिता। 98, समास का विलोम है, समास का विलोम व्यास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, परिमाप में उपसर्ग है, परिमाप में उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप का संधि विच्छेद क्या होगा? परि जोड़ माप। तो ये पहले वालों को उपसर्ग बोलते हैं, बाद वालों को प्रत्यय बोलते हैं। तो इसका उपसर्ग पूछा है तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए बादल के यहाँ पूछ ही लिया है 100 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है और ऐसी वीडियो बनाने की इच्छा होती है कि चलिए कोई तो देख रहा है, वीडियो बनाना स्वार्थ हो गया। तो बादल का तत्सम शब्द क्या होता है? बादल का तत्सम वारिद होता है, वारिद। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया, आप लोग प्रैक्टिस सेट पर जोर लगाइए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए और इस दफ़ा रिजल्ट लीजिए अपना। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।